केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। देश में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून की शक्ल ले चुका है। भारत सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल की मंजूरी मिलते ही गजट यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों में पास कर और आप जानते हैं प्रक्रिया होती है, दोनों सदन से पास होना और फिर राष्ट्रपति के पास जाना, फिर उनके हस्ताक्षर के बाद बिल की शक्ल ले लेता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होते ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, वैसे तो तय था कि कानून की शक्ल लेगा और बड़े आराम से, लेकिन अपने आप में ये इतिहास रचा जा चुका है। मतलब 3 से 4 दशकों की लड़ाई महिलाओं ने जीत ली है, या कहें कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया महिलाओं के हक में। बिल्कुल, देखिए, कई वर्षों से महिलाओं के हक की बात हर राजनीतिक दल करती थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर के कभी सदन के पटल पर चर्चा नहीं हुई, और जब चर्चा हुई तो इस बिल को लेकर के विरोध भी हुआ। यही वजह है कि जब मोदी सरकार ने नए संसद भवन में एक विशेष सत्र बुला करके संसद की कार्रवाई प्रारंभ की, तो उसमें सबसे पहला जो बिल है वो महिला आरक्षण बिल रखा गया। और यही वजह है कि 20 सितंबर को जब ये बिल सदन के पटल पर रखा गया तो बहुमत के साथ लोकसभा में ये बिल पास हुआ। उसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा में ये बिल रखा गया और वहाँ पर भी बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ। यही वजह है कि इस बिल को कानून की शक्ल देने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास भेजा गया, जहां आज राष्ट्रपति महोदया ने इस पर हस्ताक्षर करके इस बिल को कानून की शक्ल दे दी। यही वजह है कि सरकार ने गजट जारी करके ये बता दिया कि अब देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। अब आपको दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर 33% महिलाएं आपको नजर आएंगी बतौर सांसद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा, तो यानी विधानसभाओं में भी आपको 33% महिलाएं विधायक के तौर पर नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बड़ा कानून है। और जो महिलाओं के हक की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए स्पष्ट तौर पर महिलाओं को हक मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से ये बिल पेश किया उसको लेकर के चर्चाएं भी हुई, लेकिन दोनों सदनों में पास होने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब ये बिल कानून का शक्ल जल्द ही ले लेगा। और जिस तरीके से आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, उसके बाद गजट जारी करके ये कानून बन चुका है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हक की बात जो की जा रही थी वो हक इस बार देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें सबसे पहला बिल जो मंजूर हुआ है, जो बिल बहुमत के साथ पास हुआ है, वो महिला आरक्षण बिल है। तो कहीं ना कहीं एक नया इतिहास भी बना है। जब नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहला जो बिल है वो महिलाओं के हक में पास हुआ है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए भी एक बड़ी बात है, और एक जो लंबे समय से इंतजार था महिलाओं को कि महिलाओं के हक की बात तो हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात होती है तो उस पर सहमति नहीं बन पाती है। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और महिला आरक्षण बिल सदन के दोनों पटल पर पास ही नहीं कराया, बल्कि इसे कानून की शक्ल भी दी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं देश की महिलाएं आज काफी ज्यादा संतुष्ट होंगी जब इस बिल ने कानून की शक्ल ले ली। बलराम, लेकिन हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि क्योंकि परिसीमन और फिर जनगणना या परिसीमन, इन दोनों के बिना तो ये अमल में नहीं आ सकता। तो हाँ, थोड़ा इंतजार और करना होगा, 4 से 5 सालों का। उसके बाद राज्यों की विधानसभाएं और देश की लोकसभा अलग नजर आएगी। देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ये 2024 में लागू नहीं होगा जब आम चुनाव होंगे। ये करीब जो जनगणना होगी उसके बाद ये लागू होगा, ताकि जो मौजूदा
जनगणना है उसके आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2012 में जो जनगणना के आधार पर आंकड़े दिए जाते हैं वो वाजिब नहीं है। इसलिए जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद जो फैक्ट्स निकल के आएंगे कि कितनी जनसंख्या महिलाओं की है, कितनी जनसंख्या पुरुषों की है, और उसके बाद ये कानून, तो कहीं ना कहीं ये जो 2029 का चुनाव है उसमें महिलाओं की भागीदारी आपको मजबूती के साथ नजर आएगी और दोनों सदनों में आपको 33% महिला सांसद भी नजर आएंगे। तो महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इस बिल ने कानून की शक्ल ली है, इसको लेकर के महिलाएं भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब ये बिल सदन के पटल पर रखा गया था तभी आपने देखा होगा कि देश की तमाम महिलाओं ने इस बिल को लेकर के मोदी सरकार का भी अभिनंदन किया और कहा कि मोदी सरकार ने कम से कम महिलाओं की बात की और महिलाओं के लिए ये बिल लेकर के आई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है इस बिल को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो देश की महिलाएं हैं वो भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि इस बिल ने अब कानून की शक्ल ले ली है। ठीक है, आप